वेलकम स्टूडेंट्स, वेबसाइट डिजाइनिंग के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे CSS के सेलेक्टर। ये हमारा CSS की सीरीज चल रही है। HTML की सीरीज हम पूरा कर चुके हैं और ये CSS की सीरीज है, तो इसमें आज हमारा टॉपिक है CSS के सेलेक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले CSS के सेलेक्टर की बेसिक डिफिनेशन देखेंगे, जानेंगे क्या होता है सेलेक्टर। फिर CSS एलिमेंट सेलेक्टर, उसके टाइप्स हैं, CSS ID सेलेक्टर, CSS क्लास सेलेक्टर, CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर और CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर। इनके बारे में आज हम पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, एक एक एग्जांपल सभी का देखेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखिए जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता लग सके CSS सेलेक्टर के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले CSS सेलेक्टर, हमारा CSS सेलेक्टर सबसे पहले डिफिनेशन से देखते हैं, एग्जांपल भी इसके बाद देखेंगे। CSS सेलेक्टर्स आर यूज्ड टू फाइंड द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। CSS सेलेक्टर का हम यूज़ करते हैं, कोई भी हम अगर एलिमेंट के ऊपर कोई भी स्टाइल देना चाहते हैं तो हम CSS सेलेक्टर का यूज़ करते हैं एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए। तो 5 कैटेगरीज में हम CSS सेलेक्टर को हम डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारा सिंपल सेलेक्टर, सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन नेम, आईडी या की क्लास। इसके बाद कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, फिर इसके बाद हमारा अगला सेलेक्टर है स्यूडो क्लास सेलेक्टर, फिर स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर, और इसके बाद जो हमारा अगला है तो वो है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अब हम देखते हैं कि CSS के एलिमेंट सेलेक्टर कौन कौन से, और इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम। जो HTML सेलेक्टर होता है वो HTML एलिमेंट के नाम के बेस्ड में हमारे एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम, एलिमेंट के नेम के बेस में सेलेक्ट करता है। अब इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल है, देखिए, हेयर ऑल P elements on the page will be center aligned with a red text color। हमारा देखिए जो P एलिमेंट है यहाँ पर हम रखना चाहते हैं टेक्स्ट कलर जो रेड रखना चाहते हैं और सेंटर अलाइन रखना चाहते हैं। तो देखिए, पैराग्राफ के लिए हमने स्टाइल अप्लाई की। यहाँ कहाँ पर स्टाइल अप्लाई करना है? स्टाइल टैग के अंदर। तो P टैग लिखना है, करली ब्रेस से शुरुआत करनी है, टेक्स्ट अलाइन लिखना है, हमारा ये प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू रखना है सेंटर, हमें कलर सेंटर में रखना है, और कलर हम रखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, और कलर की वैल्यू रखेंगे रेड, और करली ब्रेस यहाँ पर क्लोज। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, कंप्लीट एग्जांपल। तो देखिए, कंप्लीट एग्जांपल में है HTML के साथ हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है, और HTML, फिर हेड, टाइटल, बॉडी। अब हमारा हेड, और हेड के अंदर हम हेड के बाद क्या रख देंगे? स्टाइल टैग। और हेड के अंदर, यहाँ से हेड हमारा शुरुआत होता है, और हेड के अंदर हमें स्टाइल रखना है। पिछली वीडियोस में हमने देख चुका है। तो स्टाइल हमें रखना है हेड के अंदर। स्टाइल में हम रखेंगे जो भी सिंटेक्स आपको दिखाया गया एग्जांपल में, उस एग्जांपल को यहाँ पर देखिए, पैराग्राफ, करली ब्रेस से शुरुआत, टेक्स्ट लाइन सेंटर, कलर रेड। स्टाइल को क्लोज करते हैं, और यहाँ पर हेड टैग भी क्लोज हो रहा है, और बॉडी टैग की शुरुआत यहाँ से होती है। फिर बॉडी टैग में हम रखेंगे, पैराग्राफ में क्या रखेंगे? एवरी पैराग्राफ विल बी अफेक्टेड बाय द स्टाइल, और पैराग्राफ क्लोज। अब देखिए, यहाँ पर ID हमने लगा रखी है, PARAL, यहाँ पर दूसरा जो है। तो आप यहाँ पर अगर ID नहीं भी देंगे तो इस एग्जाम्पल के लिए हमारा वो सही रहेगा, क्योंकि ये एलिमेंट, हम ये एलिमेंट सेलेक्टर का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो एलिमेंट सेलेक्टर में ये रखने कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप ना रखना चाहें तो नहीं भी रख सकते हैं। तो देखिए, पैराग्राफ हमने यहाँ पर लिया और पैराग्राफ को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब हमें क्या दिखना चाहिए? पैराग्राफ में हमने स्टाइल दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर में हमारा चला जाना चाहिए, और कलर हमारा रेड में होना चाहिए। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट में देखिए, हमारा ये जो टेक्स्ट है, एवरी पैराग्राफ विल बी अफेक्टेड बाय द स्टाइल, तो ये हमारा बिल्कुल सेंटर में है। और ये दूसरी जो हमने पैराग्राफ लिया है नीचे, यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ हमारा यहाँ पर है, पैराग्राफ ID मी टू एंड पैराग्राफ एंड मी, ये वाला हमारा जो है, इसको भी देखिए, ये हमारा टेक्स्ट जो बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए, तो बिल्कुल सेंटर में है। और हमारा यहाँ पर कलर जो रेड हमने दिया, तो देखिए इसका कलर भी, टेक्स्ट का कलर रेड है। अब इसके बाद हमारा अगला सिलेक्टर कौन सा? अगला सिलेक्टर हमारा है ID सेलेक्टर। अब ID सेलेक्टर के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं।
द ID selector uses the ID attribute of an HTML element to select specific element। कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हमारा ID सेलेक्टर ID एट्रीब्यूट का यूज़ करता है, और हम बिना ID एट्रीब्यूट के हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर हम ID सेलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं तो। द ID ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक विथ अ पेज। ID जो है तो वो यूनिक होनी चाहिए। एक पेज में आप दो ID नहीं यूज़ कर सकते हैं, एक ID का अलग नाम दूसरे का अलग नाम, तो इस तरह से ID यूनिक होनी चाहिए। सो द ID सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट, इसलिए क्योंकि जैसे कि अगर हम एक ही नाम से दो या तीन अगर ID हम क्रिएट करते हैं तो हमारा सर्वर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें किस ID को कॉल करना है, इसलिए ID का नाम यूनिक होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक ID राइट अ हैश कैरेक्टर। आप कोई भी अगर ID को कॉल करना चाहते हैं तो उसके साथ हमें हैश कैरेक्टर यूज़ करना होगा। आपको एग्जांपल में बताएंगे कैसे यूज़ करना है। तो देखिए अब इसका हम बेसिक एग्जांपल देखते हैं। द CSS रूल बिलो विल बी अप्लाइड टू द HTML एलिमेंट विथ ID para1। अब हम इस ID का यूज़ करके आपको हम ID सिलेक्टर के बारे में बताएंगे। तो हम क्या अभी यहाँ पर मैंने ऊपर क्या देखा है कि अगर किसी भी ID की शुरुआत करनी है तो उसके साथ हमें यहाँ पर हैश टैग लगाना है। तो हैश टैग के साथ यहाँ पर आप अपने नाम भी रख सकते हैं, ID आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी 1 2 3 या कि नेम XYZ कुछ भी आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो हैश टैग के साथ यहाँ पर शुरुआत हो रही है, तो हैश टैग और para1 हमने ID का नाम रखा, फिर करली ब्रेस से शुरुआत हुई। टेक्स्ट लाइन सेंटर ये वही रखेंगे पुराना वाला टेक्स्ट लाइन सेंटर, और कलर हमने रखा है रेड, और यहाँ पर करली ब्रेस क्लोज। अब ये कहाँ पर यूज़ करना है, हमें स्टाइल टैग के अंदर यूज़ करना है, जैसे हम पिछले प्रोग्राम में यूज़ कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर HTML और हेड से हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है, और हम हेड के बाद सीधे देखिए हेड के बाद हम सीधे स्टाइल टैग का यूज़ कर रहे हैं। हेड के बाद स्टाइल टैग, और स्टाइल में हमने क्या स्टाइल अप्लाई की, अभी जो सिंटेक्स आपको दिखाई दे रहा था वहाँ पर एग्जांपल में पारा हमने स्टाइल ली, पारा हमने ID ली, और पारा ID में हमने करली ब्रेस के साथ टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर रेड दिया, और करली ब्रेस को यहाँ पर क्लोज और स्टाइल को यहाँ पर क्लोज किया। फिर हेड टैग भी यहाँ पर क्लोज, हमें हेड के अंदर ही रखना है स्टाइल को। फिर बॉडी टैग की यहाँ शुरुआत हो रही है, और पैराग्राफ में अब देखिए यहाँ पर ये ज़रूरी चीज़ है। पैराग्राफ में हमने यहाँ पर ID को कॉल कैसे किया, हमने पैराग्राफ हमने मतलब P टैग लिया, P टैग, और P टैग के अंदर ही आपको ID लिखना है। कैसे लिखना है आप यहाँ पर देख लीजिए, यह हमने P टैग लिखा, और P के बाद यहाँ पर हमें ID लिखना है, और ID के बाद इक्वल लगा करके आपको उस ID का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है para1। आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, आपको उस ID का नाम लिखना है जो यहाँ पर आपको आसानी से दिख रहा है, पारा, और हमने यहाँ पर लिखा हेलो वर्ड, और पैराग्राफ को क्लोज किया, ID को कॉल किया। इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। फिर इसके बाद तो हमारा ये पैराग्राफ स्टार्ट होता है। दिस पैराग्राफ इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्टाइल। ये पैराग्राफ जो दूसरा है हमारा, ये स्टाइल इसमें अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने इस पैराग्राफ में देखिए ID नहीं दी हुई है, पैराग्राफ में यहाँ पर ID नहीं दी हुई है, इसलिए ये अप्लाई नहीं होगा। दूसरा हमारा पहला पैराग्राफ अप्लाई होगा इसमें स्टाइल, क्योंकि हमने यहाँ पर ID को कॉल किया है। अब देखते हैं आउटपुट इसका कैसा आना चाहिए। आउटपुट हमें आना चाहिए जिसमें हमने कॉल किया उसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर में रहना चाहिए और कलर हमारा रेड रहना चाहिए। तो देखिए पहले हम पैराग्राफ में देखेंगे, ये देखिए पहला पैराग्राफ हमारा टेक्स्ट लाइन बिल्कुल सेंटर में है और स्टाइल भी हमारी रेड है। क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर पैराग्राफ में ID कॉल किया, यहाँ पर para1 हमने ID जो दी है तो para ID हमने यहाँ पर कॉल किया है, इसलिए यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बिल्कुल टेक्स्ट लाइन सेंटर में है और कलर रेड है। जबकि दूसरे में हमने ID को कॉल नहीं किया है तो दूसरा हमारा बिल्कुल उसमें कोई किसी भी प्रकार की स्टाइल अप्लाई नहीं हुई। इसके बाद हमारा अगला वीडियो जो है, अगला सिलेक्टर जो है वो CSS क्लास सिलेक्टर है। CSS क्लास सिलेक्टर, द क्लास सिलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स विथ इन अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट के थ्रू हम द क्लास सेलेक्टर HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। अब टू सेलेक्ट एलिमेंट with a specific class write a period
कैरेक्टर फॉलोड बाय द क्लास नेम। अब देखिए इसमें मेन ये है कि हम अगर कोई क्लास सेलेक्टर अगर बनाना चाहते हैं तो उस क्लास के लिए हमें उसके पहले डॉट लगाना होता है, तब ये सर्वर हमारा समझ पाएगा कि ये सेलेक्टर जो यूज़ किया गया है वो क्लास सेलेक्टर। जैसे कि आईडी सेलेक्टर में हम हैज यूज़ करते हैं और हम क्लास सेलेक्टर में डॉट का यूज़ करेंगे। ये उसका बेसिक सिंटेक्स है। डॉट सेंटर हमने ये क्लास बनाई हुई है एक, और करली ब्रेस के साथ शुरुआत, टेक्स्ट लाइन सेंटर, कलर रेड और करली ब्रेस को हमने क्लोज किया यहाँ पर। इसी तरह से प्रोग्राम में देख लेते हैं, हमने स्टाइल लगाई हुई है और स्टाइल में हमें क्या रखना है, HTML, इनके साथ हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। HTML हेड और स्टाइल में हमने रखा है सेंटर, क्लास बनाई हुई हमने यहाँ पर सेंटर स्टाइल में, टेक्स्ट लाइन सेंटर, कलर रेड और यहाँ पर हमारा ये करली ब्रेस क्लोज और यहाँ पर स्टाइल क्लोज। क्लास हमने कैसे बना देख लीजिए आप, यहाँ पर डॉट के साथ हम क्लास बनाते हैं। सिंटेक्स में आपको दिख रहा है, स्टाइल के अंदर उसी को अप्लाई कर दिएगा यहाँ पर। अब क्लास को हमें देखना ये है कि हमें क्लास को कॉल कैसे करना है। तो क्लास को कॉल करने के H1 में हम जैसे कि H1 में रखना चाहते हैं क्लास को, H1 में हम यहाँ पर H1 लिखा और H1 के बाद यहाँ पर क्लास हमने लिखा। क्लास के अंदर ये हमने सेंटर लिख दिया। क्योंकि हमसे सेंटर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्लास हमने बनाई हुई है सेंटर। आपको यहाँ पर जब आपको क्लास को कॉल करवाना है तब आपको यहाँ पर डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। आप डॉट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। डॉट केवल यहाँ के लिए है, आप जब स्टाइल दे रहे हैं तब के लिए है कि ये डॉट हमें समझ में आने चाहिए हमारे सर्वर को कि ये क्लास बनाई हुई है और क्लास का नाम है सेंटर। डॉट से मतलब क्लास और क्लास का नाम है सेंटर। तो हमें यहाँ पर क्लास रखना है सेंटर और फिर अपना जो लिखना चाहते हैं, हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट लिखेंगे रीड एंड सेंटर अलाइंड हेडिंग। और दूसरा पैराग्राफ हमने लिया क्लास का और यहाँ पर भी क्लास हमने अप्लाई की। उसके बाद टेक्स्ट लिखेंगे रीड एंड सेंटर अलाइंड पैराग्राफ। अब देखिए क्या हमें दिखना चाहिए यहाँ पर आउटपुट में दिखना चाहिए हमारा टेक्स्ट लाइन सेंटर में रहना चाहिए कलर रेड। बिल्कुल देखिए टेक्स्ट लाइन सेंटर में हमारे पेज के और कलर भी हमारा बिल्कुल ये रेड है। तो ये हमारा हुआ क्लास सिलेक्टर का। अब इसके बाद हमारा अगला सिलेक्टर देखते हैं हम। इन दिस एग्जाम्पल ओनली P एलिमेंट विथ क्लास सेंटर विल बी सेंटर अलाइंड। अब देखिए हम इसमें देखेंगे केवल कि एक P टैग के लिए हम क्लास बनाएंगे और वो केवल हम उसी एलिमेंट में अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो हमने जो क्लास बनाई हुई है वो केवल P एलिमेंट के लिए ही है। अब देखिए इसमें हमारा पैराग्राफ हमने P क्लास बनाई हुई है। HTML के साथ हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और ये कैसे अप्लाई करना है, HTML हेड और स्टाइल में हमने रखी हुई है P सेंटर, P डॉट सेंटर यानी कि हमारी क्लास है, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन हमें सेंटर में रखना है और कलर हमें रेड रखना है। स्टाइल क्लोज, हेड टैग भी हमारा क्लोज हुआ, यहाँ पर बॉडी की शुरुआत हो रही है। अब H1 में देखिए हमने क्लास अप्लाई की है, H1 में क्लास सेंटर अब लिखा है हमने। इसके बाद हमें कोड लिखना है दिस हेडिंग विल नॉट बी अफेक्टेड। H1 में हमने जो क्लास बनाई हुई है क्लास सेंटर, ये इसमें हम क्लास को कॉल तो करवा रहे हैं लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हम केवल एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ये हमने स्टाइल अप्लाई की है। क्योंकि एलिमेंट के लिए अप्लाई कैसे की है, क्योंकि हमने इसके पहले P डॉट यूज किया है, यानी कि ये पर्टिकुलर P के लिए हमने मतलब P एलिमेंट के लिए बनाई हुई है। अगर यहाँ पर P को हटा करके यहाँ पर अगर डॉट सेंटर बस रहे तो वो अब वो क्लास हम किसी भी एलिमेंट में अप्लाई करेंगे और वो रन होगा। लेकिन ये केवल P के लिए बनाई हुई हमने, P एलिमेंट के लिए, तो ये केवल P एलिमेंट के लिए ही होगा। तो इसलिए H1 में कोई भी चेंज नहीं होगा, आपको आउटपुट में दिखेगा भी। और इसके बाद दूसरी क्लास जो हमने बनाई हुई है तो ये इस एलिमेंट का नाम है पैराग्राफ टैग, P टैग, तो ये इसी के लिए है। तो P के लिए हमने क्लास अप्लाई की क्लास सेंटर। आप देखिए यहाँ पर P के लिए हमने क्लास सेंटर अप्लाई की और दिस पैराग्राफ विल बी रेड एंड सेंटर अलाइंड, और पैराग्राफ क्लोज, फिर बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट जो हमारा दिखेगा वो पहले जो हमारा H1 है H1 में नहीं दिखेगा, जिसमें लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग विल नॉट बी, दिस इज हेडिंग विल नॉट बी अफेक्टेड। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा,
भले ही हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉल तो हमने किया है और कॉल भी करने में टेक्स्ट अलाइन सेंटर होना चाहिए और कलर रेड होना चाहिए, तो इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हमारा H1 के लिए काम वर्क नहीं करेगा। अब P एलिमेंट के लिए बना रहे हैं हम दूसरा। देखिए P एलिमेंट में क्या है, दिस इज पैराग्राफ विल बी रीड एंड सेंटर अलाइन, रेड एंड सेंटर अलाइन। तो इस तरह से देखिए दूसरा हमारा बिल्कुल सेंटर में है और रेड कलर में भी है। तो इस तरह से ये हम P एलिमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो केवल P एलिमेंट में ही ये वर्क करेगा। इसके बाद यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, देखिए यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल HTML एलिमेंट ऑन द पेज। यूनिवर्सल सेलेक्टर का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके पेज में जितने भी एलिमेंट होंगे वो ऑटोमेटिकली सबको सेलेक्ट कर लेगा यूनिवर्सल सेलेक्टर, और जो भी आप उसमें स्टाइल रखेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर में वो पूरे पेज में अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए यूनिवर्सल सेलेक्टर में क्या है, हमने यहाँ पर इसका बेसिक एक सिंटेक्स देख लीजिए। स्टार के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर की, और करली ब्रेस में हमने कोडिंग सब नॉर्मल रख रहे हैं अभी। टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर हमारा ब्लू रहेगा और यहाँ पर करली ब्रेस के साथ ये क्लोज होता है। अब देखिए इसमें हम इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, अब कैसे सिलेक्ट करेगा ये पूरे पेज को, केवल एक ही स्टाइल लगानी पड़ेगी। देखिए HTML के साथ शुरुआत हो रही है हेड टैग और स्टाइल टैग। अब स्टाइल टैग में देखिए यहाँ पर स्टार हमारा जो सेलेक्टर यहाँ पर शुरुआत में ही आपको यहाँ पर दिख रहा है, स्टार सेलेक्टर और कर्ली ब्रेस के साथ शुरुआत हो रही है। टेक्स्ट लाइन सेंटर हमने रखा और कलर हमने रखा कौन सा, ब्लू कलर रखा। इसके बाद देखिए स्टाइल यहाँ पर हमारी क्लोज हो रही है, स्टार के साथ हमारा ये सेलेक्टर शुरू हो रहा है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखना है, कलर ब्लू रखना, करली ब्रेस से क्लोज करना है, फिर स्टाइल भी क्लोज करनी है, हेड टैग भी क्लोज किया और बॉडी से शुरुआत करें प्रोग्राम की। और बॉडी में हमने H1 रखा, H1 में हेलो वर्ड और H1 क्लोज किया। फिर इसके बाद हमने पैराग्राफ रखा, पैराग्राफ को क्लोज किया। इसकी रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये हमने कोई दूसरा प्रोग्राम है। तो एंड दूसरा पैराग्राफ हमारा एंड मी, ये इस पैराग्राफ की हम देख रहे हैं। तो देखिए अब इसके बाद हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि टेक्स्ट लाइन सेंटर में रहना चाहिए पूरे पेज का, और कलर हमारा पूरे पेज का ब्लू होना चाहिए, जैसा कि यूनिवर्सल सेलेक्टर का वर्क है कि पूरे पेज को सेलेक्ट कर लेता है। तो हमने यहाँ पर ये रखा। अब देखिए पूरे पेज का जो हमारा स्टाइल है वो हेलो वर्ड, जो बिल्कुल ब्लू कलर में आपको हेलो वर्ड दिख रहा है, और जो हमारा टेक्स्ट लाइन है वो भी टेक्स्ट भी आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, और जो हमारा कलर है ब्लू वो भी पूरे पेज में अप्लाई हो रहा है। तो हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है कि पूरे पेज में स्टाइल अप्लाई कर देता है, इसलिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर भी यूज़ करते हैं क्योंकि पूरे पेज में एक ही स्टाइल को अप्लाई करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे ग्रुप सेलेक्टर। तो ग्रुपिंग सेलेक्टर में हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम अगर किसी भी पेज में अगर कोई पेज क्रिएट कर रहे हैं, उस पेज में अगर H1 की, H2 की या कि पैराग्राफ की सबकी एक साथ में स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ग्रुप सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए एक बेसिक सिंटेक्स देखिए, यहाँ पर हमने कौन कौन सा लिया, H1 लिया, H2 लिया और पैराग्राफ लिया। अब तीनों के लिए स्टाइल अप्लाई करेंगे तो इसी तरह से आपको लिखना है H1 फिर कॉमा, H2 कॉमा फिर पैराग्राफ, करली ब्रेस के साथ शुरुआत और टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर हमारा रहेगा रेड और करली ब्रेस फिर क्लोज। अब देखिए प्रोग्राम में एक बार देख लेते हैं। स्टाइल देख लीजिए आप, यहाँ पर हेड टैग के बाद हमें स्टाइल के अंदर रखना है। अब H1, H2 और पैराग्राफ तीनों हमें रखना है, और टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर हमारा रेड, फिर करली ब्रेस को क्लोज करना है और स्टाइल को भी क्लोज करना है। तो ये हो जाएगा ग्रुप सेलेक्टर का एग्जांपल। फिर हेड टैग भी क्लोज, बॉडी भी क्लोज। अब ये हमारा आउटपुट कैसे दिखना चाहिए, टेक्स्ट लाइन सेंटर रहना चाहिए कौन कौन से में, H1 में भी, H2 में भी और पैराग्राफ में भी। H1 में हमने रखा हेलो वर्ड, H2 में रखा स्मॉलर हेडिंग और पैराग्राफ में रखा दिस इज अ पैराग्राफ, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब तीनों में हमें रहना चाहिए बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए और कलर रेड रहना चाहिए, तभी तो स्टाइल अप्लाई हो रही है। तो देखिए हेलो वर्ड बिल्कुल रेड है और टेक्स्ट लाइन सेंटर है, मतलब ये हमारा कोड वर्क कर रहा है। इसके बाद दूसरा H2 स्मॉलर हेडिंग, ये भी बिल्कुल रेड है और बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए ये कोड भी वर्क कर रहा है। तीसरा दिस इज अ पैराग्राफ, ये भी हमारा सेंटर में है और बिल्कुल कोड वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम इस वीडियो में सभी प्रकार के सिलेक्टर्स के बारे में, CSS के जितने भी सिलेक्टर हैं उन सभी को हमने जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को भी लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।